पर लगातार हमारी चर्चा जारी है और अभी एक और बड़ी खबर आ रही है। रायकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रायकर जी, फिलहाल जो सेंसेक्स की जो बात है, जो शेयर बाजार है, उसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। ये पॉजिटिव संकेत है, नेगेटिव संकेत है बजट से पहले जो ये गिरावट दिख रही है? मेरे ख्याल से तो ये कुछ संकेत मिल नहीं पा रहा है, लेकिन नीचे जा रही है जी। इसका मतलब ऐसा है कि लोगों में डर है जी। लेकिन जब पिटारा खुलेगा जी। और उनकी बहुत सारी जो चाहे हैं, बहुत सारी जो एस्पिरेशंस है, वो अगर उनके इसे आ जाती है तो मेरे ख्याल से वो ऊपर जाएगा। राकेश जी, आपको क्या लगता है? क्योंकि शेयर बाजार के अंदर फिलहाल की अगर बात की जाए, शेयर बाजार अभी खुला है कुछ देर पहले ही और गिरावट देखने को मिल रही है। 11 बजे बजट पेश होना है, उससे पहले ही जो ये गिरावट होती है, इसके कैसे संकेत हैं? पॉजिटिव संकेत हैं या नेगेटिव संकेत? नहीं, अभी तक तो एक ही संकेत जो स्टॉक मार्केट जिसको देख रहा होगा वो ये देख रहा होगा कि एग्जम्पशंस को जो है रैशनलाइज करने की जो बात बाहर आ रही थी, शायद ये उसका नतीजा हो सकता है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि मैं नहीं मानता कि बजट जो है ये इस बार स्टॉक मार्केट से कोई लिंकेज को लेकर के चलना चाहिए। लेकिन राकेश जी, फिलहाल की जो बड़ी खबर है, रुपए के अंदर 12 पैसे की गिरावट आई है। डॉलर से पहले जो डॉलर का जो रेट है उसके अंदर 12 पैसे की गिरावट। जैसे ही शेयर मार्केट खुलती है 12 पैसे की गिरावट, बजट से ठीक पहले रुपया जो है वो कमजोर होता नजर आ रहा है। कैसे देखते हैं इस चीज को आप? क्या संकेत है? मुझे लगता है एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। जब रुपये का गिरावट आ जाता है तो एक्सपोर्ट्स वाले बहुत खुश हो जाते हैं और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में उनकी थोड़ी सी तो सहूलियत हो जाती है। नहीं, सहूलियत हो जाती है, लेकिन बजट से पहले हमारी जो करेंसी है वो डाउन हो रही है सर। अर्थव्यवस्था पर कैसा प्रभाव पड़ेगा राकेश जी? देखिए, ये तो एडजस्टमेंट, रुपीस का एडजस्टमेंट जो है ये तो होना ही था, क्योंकि अगर आप ध्यान रखें जी कि चाइना ने ऑलरेडी अपनी करेंसी को डिवैल्यूएशन कर रखा है, तो ये बात जरूर आप कह सकते हैं कि आज बजट के दिन ही इसका शेकी मामला जो नज़र आ रहा है जी, इसका इंडिकेशन अब इस वक्त तो कहना मुश्किल है। लेकिन ये भी हो सकता है कि इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इस वक्त टर्मोइल्स हो रही हैं और इसीलिए ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग बजट है। और ये सिर्फ रुपीस जो है अपने आप को जो है चाइनीज के मुकाबले में, जो रुपए के मुकाबले, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है। और वहीं कैबिनेट जो है, केंद्रीय कैबिनेट, उसने बजट को मंजूरी दे दी है फाइनली। अब वित्त मंत्री अरुण जेटली को मोदी सरकार की जो कैबिनेट है उसकी मंजूरी मिल चुकी है आम बजट पेश करने के लिए। वाकई में अगर ये कहा जाए कि मोदी के सपनों का पहला बजट होगा ये, तो कोई ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। फिलहाल केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है आम बजट को। वित्त मंत्री अरुण जेटली अब से करीब 25 मिनट के बाद, क्योंकि 11:35 हो चुके हैं, एग्जैक्ट 10:35 हो चुके हैं, 11 बजे वित्त मंत्री अरुण जेटली अपना पिटारा खोलेंगे और देश की जनता के सामने आम बजट पेश करेंगे। तमाम जो बजट की कॉपीज हैं वो संसद भवन पहुंच चुकी हैं। केंद्रीय कैबिनेट जो है उसकी मीटिंग हो चुकी है। उस कैबिनेट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो आम बजट है उस पर मोहर लगा दी है। वहीं अगर शेयर बाजार की बात की जाए, वहां पर गिरावट देखने को मिल रही है बजट से पहले। निवेशकों की अगर बात की जाए तो बिकवाली का दौर जारी है, जिसकी वजह से फिलहाल गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया भी कमजोर हुआ है। तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ रायकर जी और राकेश सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। दोनों से चर्चा लगातार जारी है। रायकर जी, आपके पास आना चाहूंगा। हाँ जी, फिलहाल जो स्थिति दिख रही है आपको मार्केट की, आपको क्या लगता है शाम तक मार्केट के अंदर कितने उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे? क्योंकि बजट के दिन ही हमारी करेंसी का कमजोर होना, शेयर मार्केट में गिरावट आना, बजट पेश होने में कुछ ही वक्त बचा। देखिए, मार्केट सेंटीमेंट जो होता है जी, वो बहुत चंचल होता है जी, वो किसी भी कारण ऊपर नीचे हो सकता है। अभी उसका आज का कारण क्या है वो तो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन बजट जब पेश हो जाएगा मुझे एक कॉन्फिडेंस है कि आज वो बजट के बाद जरूर ऊपर आ जाएगा। तो जो शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं राकेश जी, आपको क्या सलाह है उन लोगों के लिए? क्योंकि फिलहाल सबकी निगाहें जो हैं वो मार्केट के ऊपर हैं, क्योंकि जिस दिन बजट पेश होता है उस दिन मार्केट काफी फ्लक्चुएट करती है। मार्केट फिलहाल लोगों को क्या करना चाहिए? जो निवेशक हैं उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि रुपए
जो डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है, फिलहाल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, आप क्या सलाह देंगे निवेशकों को? हमारी तरह थोड़ा सा इंतजार करें 11:30 बजे तक। मेरी सलाह तो यही होगी, क्योंकि इस वक्त किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी बोलना अपने आप में जो है वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये जो इनिशियल इंडिकेशंस जो आपके पास आ रहे हैं इसका कोई भी रेलिवेंस है। ये इंटरनेशनल प्राइसेस है या इंटरनेशनल फ्लक्चुएशन से ज़्यादा मार्केट लिंक्ड हैं, और रुपए की कमजोरी भी जो आप देख रहे हैं वो चाइनीज़ जो डिवेल्यूशन हुआ है उसका इम्पैक्ट भी हो सकता है। हमको एक बात को समझनी चाहिए कि ये जो खास तौर पे आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि टेक्निकली अगर देखा जाए या प्रैक्टिकली नहीं, टेक्निकली तो नहीं मैं कहूँगा बल्कि प्रैक्टिकली अगर देखें तो ये मोदी जी के सपनों का शायद ये पहला बजट मैं उस चीज़ को लेकर के चल रहा हूँ। पहला बजट इसलिए कि इस वक्त सारी टेक्निकल करेक्शंस या जितने भी पॉलिसी स्टेटमेंट्स थी वो सारी पॉलिसी स्टेटमेंट्स फ्रेमवर्क में आ चुकी हैं। अब उसके इम्प्लीमेंटेशन का समय है। आज वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर रहे हैं ये उसका जो है इंडिकेशन आज आने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो ज़्यादातर कंजम्पशन बेस्ड है, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन बेस्ड है जी। तो इसलिए एक्सपोर्ट के ऊपर हम लोग लेकर के ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि अगर मेक इन इंडिया और कंजम्पशन की जो हम बात कर रहे हैं, 7th पे कमीशन जो है एक बहुत बड़ा पैसा हाथ में देने जा रहा है सरकारी एम्प्लॉयज़ को, जो कि डिस्पोजेबल इनकम का पार्ट बनेगा। तो इसलिए जो है जहाँ तक डिमांड की बात है उसमें कोई कमी की उम्मीद नहीं नज़र आ रही है। 4% से नीचे जो है फिस्कल डिफिसिट पहुँच चुका है, और अगर उससे नीचे लेकर के जाने की मैं नहीं समझता कि इकोनॉमिक्स के हिसाब से वो भी बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरी है। आज ज़रूरत है कि उस स्पेंडिंग को बढ़ाना। मुझे ये लगता है कि जैसे ही अनाउंसमेंट्स अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और 2022 तक की दो बड़ी अनाउंसमेंट पे मेरी नज़र है, जहाँ पे उन्होंने कहा कि 2022 तक सबको मकान देना है, ऊपर से जो है 30 किलोमीटर प्रतिदिन की जो बात कर रहे हैं सड़कें बनाने का जी। जो पेरिफेरल है जो इंडिया के चारों तरफ डिफेंस सेक्टर के या बाकी सब उसके जो हमारे नॉर्थ ईस्ट का जो बेल्ट है या कश्मीर का जो बेल्ट है, जो मेरे बॉर्डर एरियाज़ है, वहाँ पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स की ऑलरेडी बात हो रही है। इन चीज़ों को अगर मैं सारा को कंबाइन कर लूँ, इसका मतलब ये है कि आज जो है गवर्नमेंट का डिसीजन जो है कि ज़्यादा खर्च करना है, सरकारी खर्च को बढ़ाना होगा, ताकि जो है इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कहिए या गवर्नमेंट परचेजेस को मेरे को बढ़ाना होगा, तभी जो है इंडस्ट्री को एक स्टिमुलस मिलेगा। हाँ, ये जो इनिशियल जो रिएक्शन आ रहा है मार्केट में, इसका कारण सबसे बड़ा ये हो सकता है कि शायद कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे कुछ टैक्स बेनिफिट्स कम होंगे, लेकिन ये आपका, मुझे ऐसा विश्वास है कि दोपहर होते होते या 11:30-12 बजे के आसपास तक जब अनाउंसमेंट कुछ आएंगी तब असली इंडिकेशन मार्केट में आएगा कि मार्केट इसको किस तरीके से ले रही है। मैं एक चीज़ यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, मैं राकेश जी के बात में सहमत हूँ। दूसरी चीज़, ऐसे इकोनॉमिक सर्वे जो आया था उसमें उन्होंने 7.75% की बढ़ोतरी की बात की है। अगर वो टिकाए रखना है तो उनके बजट में उसका आस्वाद आना ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से वो ज़रूर आएगा और उसके तहत शेयर मार्केट में उछल ज़रूर पड़ेगी। तो बेशक निवेशकों को, जो फिलहाल हमारे दोनों एक्सपर्ट हैं, उनकी यही सलाह है कि फिलहाल आप अपने जो शेयर्स हैं और जो बाकी चीज़ हैं उनको होल्ड कीजिए, शाम तक आपको ज़रूर फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। वहीं नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो आज उनका सपनों का बजट कहा जाए कि आज पहला उनके सपनों का बजट, क्योंकि इससे पहले नरेंद्र मोदी ने जो संकेत दिया, उन्होंने कहा है कि आज उनकी भी परीक्षा का दिन है। अरुण जेटली अपना पिटारा थोड़ी देर के बाद खोलने वाले हैं। तमाम सेक्टर्स सरकार से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। हर कोई आस भरी नजरों से आज संसद भवन की ओर और अरुण जेटली की ओर देख रहा है कि हर किसी को राहत मिले, चाहे बात गृहिणी की हो, चाहे बात डिफेंस सेक्टर की हो, चाहे बात किसानों की हो या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की हो। तमाम जो लोग हैं, अभी राकेश जी कह रहे थे कि जो 7th पे कमीशन है उसके आने के बाद लोगों की जो स्पेंडिंग पावर है, जो खर्च करने की क्षमता है, वो बढ़ेगी। और अगर लोगों के हाथ में पैसा आता है और वो खर्च करना शुरू करते हैं तो हमारी इकोनॉमी भी सीधा सीधा ग्रोथ करेगी। लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट है, पूरा विश्व आज के दिन एक परिवार हो चुका है। अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो एक आर्थिक मंदी का जो दौर चल रहा है, उसके अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे सस्टेन करेगी और किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था आगे ग्रोथ करेगी, रायकर जी इस पर कुछ रोशनी डालिए। देखिए, कमर्शियल प्रोडक्शन जो होता है जी, वो भारत में बहुत सस्ते तरह से हो जाता है जी, और इसके कारण बहुत सारे देश जो है
जो भारत की ओर देख रहे हैं कि यहाँ प्रोडक्शन हो और बायबैक अरेंजमेंट के तहत उनके देश में वो बिका जाए। जी। अभी पहले तो चाइना से माल आ जाता था जी। तभी भारत में उतना निवेश नहीं हो पा रहा था क्योंकि भारत में उसकी सुविधा नहीं हो रही थी। अभी तो सुविधा देने की, प्रावधान देने की शुरुआत तो हो चुकी है। अभी आप देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो गियरिंग अप फॉर द नेक्स्ट जनरेशन नीड्स, और उसमें बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्रोथ आ रही है, बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट भी प्लान हो रही है। तो मेरे ख्याल से इसका सब फ़ायदा हमारे युवकों को भी होगा, हमारे आगे आने वाली जनरेशन को भी होगा, और आज की जो जनता है जो आस लगाए बैठी है उनके लिए भी अच्छा होगा। राकेश जी, आपके पास आना चाहूंगा, किन किन चीजों के सस्ता होने की आपको उम्मीद है? क्योंकि बजट के बाद जब सीधी सीधी बातें आती हैं, एक आम आदमी की भाषा में कहा जाता है कि देखिए जी, प्लास्टिक की चीजें सस्ती हो सकती हैं, मोबाइल फोन महंगे हो सकते हैं, टीवी महंगे होंगे, ये तमाम चीजें आती हैं क्योंकि आंकड़ों का खेल हमें समझ नहीं आता। आपको क्या उम्मीद है, क्या क्या चीजें महंगी होंगी, क्या चीजें सस्ती होंगी? देखिए, सस्ता होने की तो मुझे कोई खास उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, लेकिन महंगा ना होने पाए और ज़्यादा ना महंगा होने पाए उसकी ज़्यादा मुझे उम्मीद है। क्योंकि आप देखिए, एक चीज़ को मैं बहुत ही क्लोजली एक बार फिर से मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि आज पूरे हिंदुस्तान में इस चीज़ के लिए हर आदमी की ये जो एक्सपेक्टेशन है, हर आदमी थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन में उसको एक तकलीफ़ है कि जीएसटी नहीं आ पाई जी। अब जीएसटी न आने की वजह से 2 से 2.5% या 3% तक मेरे जीडीपी पे इम्पैक्ट हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मान भी अगर लिया जाए, सरकार को ये मान लेना चाहिए कि अगर किसी भी कारण से पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से जीएसटी नहीं आ पा रहा है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि सरकार अपने जो डिसीजंस लेने हैं, जो जीएसटी के रोड मैप में आगे बढ़ने की, जो टैक्स रिफॉर्म्स की जो बात है, या जो बैरियर्स की जो रिफॉर्म्स की बात है, या टैक्सेशन के रैशनलाइजेशन की बात है, उस पर आगे ना बढ़े। मुझे ऐसा लगता है कि आज जो है काफ़ी हद तक हमारे वित्त मंत्री जो है जीएसटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। जहां तक टैक्स स्ट्रक्चर्स की बात है, उसको रैशनलाइज करने की बात है, इवन दो कि एज ए बिल और जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं हो पाए वो एक अलग बात है, वो उसको शायद हम डिफर कर सकते हैं 6 महीने, 8 महीने या साल भर तक। लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरा फ्रेमवर्क आज जो है जिस डायरेक्शंस में जीएसटी में जाना चाहिए, आज एक बहुत बड़ा कदम की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। रायकर जी, एक बड़े कदम की उम्मीद की जा रही है, लेकिन जो आम जो लोग हैं, ठीक है, उन तक जैसे पिछली बार जो टैक्स के अंदर बढ़ोतरी की गई थी, जो शराब है उसके दाम बढ़ा दिए गए थे, सिगरेट्स के दाम बढ़ा दिए गए थे, फिलहाल ऐसी कौन सी चीजें और सेक्टर जो बच गए थे जिनके ऊपर आपको लग रहा है कि इनके ऊपर टैक्स बढ़ जाएगा और सीधा सीधा इन चीजों के दाम बढ़ेंगे? मुझे नहीं लगता है कि कोई खास ऐसा बर्ताव वो वित्त मंत्री जी करेंगे जी। शायद वो लग्जरी आइटम पे कुछ सोच सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आम जनता के हित में वो कोई ऐसा कदम उठाएंगे कि जिसके तहत चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी दोहराता हूँ कि अगर हमको हमारी ग्रोथ स्पीड कायम रखनी है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर देंगे, जीएसटी के बारे में ज़रूर कुछ स्टेटमेंट दे देंगे, और इतना ही नहीं तो हम किसानों के लिए जो राहत देनी है और रियल्टी इंडस्ट्री में जो राहत देनी है उसके तहत भी काम करेंगे। मुझे और भी एक चीज़ लगता है कि टीडीएस में कुछ तो रियायत आ सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी बढ़ोतरी हो चुकी है और जीएसटी के माध्यम से टीडीएस इतना नहीं होना चाहिए, तो उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। बिल्कुल, टीडीएस के अंदर जो कमी है उसको आने की उम्मीद है। तमाम जगहों पर कुछ राहत की उम्मीद रायकर जी लगा रहे हैं, वहीं जो राकेश सिंह जी हैं वो भी कह रहे हैं कि ज़्यादा दाम बढ़ने की उम्मीद नहीं, और अब केवल 15 से 20 मिनट ही बचे हैं जब ये पिटारा सबके सामने खुल जाएगा और पता लग जाएगा, मार्केट की भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल मार्केट के अंदर कुछ गिरावट देखने को मिली है, डॉलर के मुकाबले रुपया भी कमजोर होता दिखाई दिया है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स की यही राय है कि फिलहाल आप अपने जो स्टॉक हैं उसको होल्ड करिए, शाम तक मार्केट सुधरने की पूरी उम्मीद है। ए टू जेड न्यूज में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लगातार बजट पर हमारी चर्चा यूं ही जारी रहेगी।
उम्र ही कुछ ऐसी है, शरारतें करने दो। दिल तो ये बच्चा है, इसे शरारतें करने दो। Yes, I may be more salt than pepper, getting naughty better late than never. उम्र ही कुछ ऐसी है, हमें शरारतें करने दो। जोश मोबाइल हर दिल में जोश लाए। ब्रेक के बाद A to Z न्यूज में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं देश के आम बजट पर। चर्चा के लिए रायकर जी और राकेश सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। रायकर जी, हम अभी बात कर रहे थे टीडीएस की। टीडीएस के अंदर राहत की कितनी उम्मीद आपको लगती है? क्योंकि जीएसटी आने वाला है, पूरी उम्मीद है कि अब की बार जीएसटी पर जो मोहर है वो लग जाएगी और ये पास हो जाएगा और लागू भी हो जाएगा। टीडीएस का क्या कुछ रहेगा इस बजट में? देखिए, अगर टीडीएस में राहत मिल गई तो सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत सारी राहत हो जाएगी, क्योंकि उनका जो निर्भर होता है वो अपने फिक्स डिपॉजिट्स या कोई डिपॉजिट्स होता है, और उसमें अगर टीडीएस से कटाई हो जाती है तो उनको बहुत दुख पहुंचता है। तो मेरे ख्याल से ये टीडीएस कम करने से उनको पहली राहत मिल जाएगी। दूसरों को तो मिल ही जाएगी, लेकिन सीनियर सिटीजन्स के लिए ये ज़्यादा मायने रखता है। और दूसरी चीज़ ऐसी है कि हमने बार बार ये जीएसटी की बात इसलिए की क्योंकि अगर जीएसटी आ गई तो बाकी सारी जो कठिनाइयाँ हैं, जैसे कि ऑक्ट्रॉय है, एंट्री टैक्स है, इंडस्ट्रियल इनपुट टैक्स है, ऐसे बहुत सारे टैक्सेस जो स्टेट्स में अलग अलग तरीके से लगाए जाते हैं वो निकल पड़ेंगे। और क्या है कि एक ही टैक्स हो जाएगा तो हमको सब उद्योजकों को या ट्रेडर्स को बहुत सारी सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि एक ही टैक्स हो जाएगा और कोई ना नहीं बोलेगा, कंप्लायंस रेट बढ़ जाएगा, सरकार की आमदनी चोरी जो है वो कम हो जाएगी। और अगर टैक्स की चोरी कम होती है तो सीधा सरकार की आमदनी बढ़ती है। वहीं भ्रष्टाचार पर भी काफी रोक लगने की उम्मीदें हैं। राकेश जी, बात करें अगर एक्साइज ड्यूटी की, आपको क्या उम्मीदें हैं वित्त मंत्री के पिटारे से? एक्साइज ड्यूटी और एक्साइज के बारे में क्या कुछ निकल रहा है? देखिए, एक्साइज ड्यूटी में नील रेट से ले करके और 30% के ऊपर तक के और डिफरेंट स्लैब्स बने हुए हैं जी। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि इसको अगर जीएसटी की तरफ अगर ये मूव करने का इंडिकेशन जो मेरे को पूरा विश्वास है जी, तो मुझे लगता है कि नीचे के स्लैब्स को, ये जो स्लैब्स हैं, इसको जो है मीडियम की तरफ बढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ रैशनलाइज करने की मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उसको रैशनलाइज करेंगे जी। अब आपने कहा कि कौन सी चीज़ों के सस्ते होने की उम्मीद है, जिसमें से मैं मान के चलता हूँ, जैसे मान करके चलिए कि आप फार्मा सेक्टर जो है जी, इसमें जहाँ पे कि हमारी दवाइयाँ हैं, ज़रूरी दवाइयाँ हैं जो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, इनको आप कमी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसी एग्जाम्पशन जो हैं, करीब 250 के करीब डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पशंस मेरे वैट और एक्साइज ड्यूटी वगैरह में मिला करके अगर देखें, इसको मेरे ख्याल से कम करने की, इसकी प्रूनिंग की ज़रूरत है, जो कि बिलो 100 के लेवल पे आना चाहिए, यानी कि 150 के करीब जो है इसकी प्रूनिंग होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है या स्पेशल एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैं मेरे पास में, उनके लिए एक बड़े इंसेंटिव की ज़रूरत है, क्योंकि इंटरनेशनल कंपटीशन पे अगर इंडिया को अगर जाना है तो यहाँ पे हमको जो है फैसिलिटीज़ को और ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा और ज़्यादा तेज़ी लानी पड़ेगी, जिसकी मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि मेरा जो मानना ये है कि अगर आप दुनिया भर को देखें तो सारी की सारी जो कंजम्पशन लेड जो ग्रोथ आना है वो या तो भारत से आएगा या चीन से आएगा। ब्रिक्स की हालत भी ख़राब है, यूरोप की हालत पहले से ही ख़राब है जी। और यूएस और रशिया में उतना ज़्यादा एक्सीड नहीं हो रहा है। जापानीज़ इकोनॉमी भी कोई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपको साफ नज़र आ रही है, वहाँ पे तो माइनस मतलब अगर आप देखें सेविंग रेट को माइनस तक पहुँचाने की बात हो रही है। तो असली मुद्दा आएगा कि क्या भारत आज इस बजट के बाद 11 बजे के बाद क्या इस ब्रेकअप को ले सकता है, जहाँ वो चाइना से ना सिर्फ ज़्यादा फास्टर इकोनॉमी बने बल्कि वो एक लीडरशिप पोजीशन में जाए जो कि दुनिया के कंजम्पशन को या दुनिया की इकोनॉमी को लीड करने की क्षमता अपने अंदर बना सके। तो आज मैं उस नज़रिए से इसको देखूंगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें
आप देखिए चाइना के अंदर जो उनकी ताकत थी लो वेजेस की या बिजली की उसमें या स्पेस की या जो इंसेंटिव्स की थी, आज वो उनकी कमजोरी बनती जा रही है। आज उनका जो है जो करेंसी है वो डिवैल्यू होती जा रही है, वो उनकी कमजोरी बनती जा रही है। लेकिन भारत में जो इन्वेस्टमेंट का जो पोटेंशियल है, 7.5% की ग्रोथ मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, तो ये हमारी ताकत बनती जा रही है। तो आज एक बहुत बड़ा एक टाइटैनिक शिफ्ट भी मैं देखता हूँ कि अगर आज ये ब्रेकअप हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि लीडरशिप पोजीशनिंग लेने में उस एक मैक्रो लेवल को आज मैं नज़र में ज़्यादा रखूँगा। अलबत्ता कि मैं ये कहूँ कि गैस के चूल्हे में 5 रुपया बच जाए या फिर दाल में 2 रुपया बच जाए, मैं इस नज़रिए से इस बजट को ना देख करके प्रैक्टिकली मैं ये मोदी जी के विज़न को मैं देखना पसंद करूँगा इस बजट में। और अगर उस बजट को ये अपने विज़न से मैच करवा लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि एग्जामिनेशन में उनका डिवीज़न या नंबर्स में उसी के हिसाब से उनको देना पसंद करूँगा। नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट की बात बोल रहे हैं, क्योंकि टैक्सेशन में कटौती अगर हो जाए तो, लेकिन हम इनडायरेक्ट बेनिफिट की बात ही नहीं कर रहे हैं। इनडायरेक्ट बेनिफिट कैसे हो सकता है? इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा हो गया तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत सारी कम हो सकती है। अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो सकती है तो प्रोडक्शन का कॉस्ट भी कम हो सकता है, और इसके तहत जो प्रोडक्शन मार्केट में आ जाएगा उसका कॉस्ट भी कम हो सकता है। लेकिन प्रोडक्शन के लिए और बाकी रायकर जी अगर बात करें, फिलहाल जो औद्योगिक क्षेत्र जो है, ज्यादातर औद्योगिक क्षेत्र के अंदर मंदी के दौर से गुजर रहा है। हाँ जी। ज्यादातर लोग जब इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाकर बात करते हैं तो वो कहते हैं जी हमारे पास तो हम खाली बैठे हैं, हमारे पास धंधा नहीं है, हमारी इंडस्ट्रीज बंद होने की कगार पर हैं। ज्यादातर स्मॉल स्केल अगर इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो बंद होने की कगार पर हैं, क्योंकि जब इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जाके हमने खुद वहां पर लोगों से बात की है, फैक्ट्री ओनर से बात की है, तो वो कहते हैं जी आज के दिन तो बिजली का बिल निकालना मुश्किल हो गया है, मार्केट में हमारे पास काम नहीं है। ऐसे लोगों के लिए क्या कोई राहत की या कोई खुशखबरी लेकर आएगा ये बजट? राकेश जी ने जैसा बोला है कि हमारा जो इकोनॉमी है वो कंजम्पशन इकोनॉमी है जी। अगर लोगों के हाथ में पैसा बढ़ जाता है जी। तो वो खर्च करेंगे, खर्चा करने से वो मार्केट में पैसा आ जाएगा, मार्केट में पैसा आ जाएगा तो जो प्रोडक्शन हम कर देते हैं उनको मार्केट मिल जाएगा। ये सर्कल है, और ये सर्कल पूरा करने के लिए मेरे ख्याल से अभी जो 7th पे कमीशन आ जाएगा, या दूसरी तरह से लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा, या TDS कम होने से लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा, ये पैसा लोग अपने हाथ में तो नहीं रखेंगे, तो कहीं ना कहीं तो खर्चा करेंगे। तो उसके तहत मेरे ख्याल से मार्केट का डिमांड भी बढ़ जाएगा। और मुझे लगता है कि ये जो सब चीज़ें हैं वो चिकन एंड एग स्टोरी है। तो पहले क्या होना चाहिए? तो रियायतें पहली होनी चाहिए, या मार्केट पहले बढ़ना चाहिए, या मार्केट के हाथ में पैसा ज़्यादा जाना चाहिए? ये सब बिल्कुल जो डिमांड एंड सप्लाई का जो चक्र है, हाँ जी, जैसे सृष्टि का एक चक्र होता है, जन्म और मृत्यु, उसी तरह से मार्केट का एक चक्र होता है, डिमांड और सप्लाई का। ये लगातार बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि अगर खरीदार नहीं होगा तो इंडस्ट्रियलिस्ट के पास प्रोडक्शन करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। बजट पर चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी। वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए A to Z न्यूज़।